सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अडानी ग्रुप का स्टॉक, थंबनेल पर आप नाम भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में न्यूज़ तो अच्छी है स्टॉक से जुड़ी हुई, लेकिन अगर आप करंट लेवल पर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इस स्टॉक के बारे में ध्यान से सही से समझ लेना, उसके बाद अपना प्लान करना। कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं? अडानी पावर की। स्टॉक 500 रुपये के नीचे चल रहा है। अब ज़रा पिछले एक महीने में देखेंगे आप 5% गिर चुका है। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो 25% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, और पिछले एक साल में 13% का डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो लगभग 45 से 50% स्टॉक टूट चुका है। 45 से 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये तो हम सब लोग जानते हैं भाई, अडानी ग्रुप के स्टॉक जो है हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि इनकी न्यूज़ भी कुछ ज़्यादा ही चलती रहती है। हम लोग जानते हैं एक छोटी सी न्यूज़ नहीं है, 20-20% के अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इनमें ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अगर इस तरह के स्टॉक में या इसमें एंट्री लेने का प्लान करते हैं तो आप पहले ही ध्यान रखिएगा ये हाई रिस्क स्टॉक है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इन स्टॉक्स में एंट्री लेने का प्लान कीजिएगा। अदरवाइज मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप उन स्टॉक्स में जा सकते हैं। बट याद रखिएगा अगर ये हाई रिस्क है तो यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलने की भी संभावना है। तो अब आप देख लीजिएगा। बाकी किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना, या खुद से रिसर्च करना। नहीं समझ आता है कुछ भी तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। जितना भी मुझसे हो सकेगा पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। चलिए अभी इसकी न्यूज़ की तरफ मैं चलता हूं, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है इस न्यूज़ के बाद आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या करना चाहिए। टेक्निकल पर बाद में चलेंगे, पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है ना, तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है यहाँ पर अपस्टॉक्स, और जो आपको दे रहा है फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो अगर आप भी अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ, अपस्टॉक्स के साथ, जिसमें आपको रतन टाटा का भरोसा भी मिलता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से चलते हैं स्टॉक की तरफ, जो कि है अडानी पावर। आप न्यूज़ सर्च कीजिएगा। ये सब चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये ऑलरेडी इंटरनेट पर सब डेटा अवेलेबल है, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के बेस पर आपको डिसीजन नहीं लेना है, खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी है, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आपको स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड जो भी करना है अपने रिस्क पर करना है, क्योंकि ये तो वैसे भी काफ़ी रिस्की स्टॉक है। देखिएगा अब यहाँ पर टॉप स्टोरीज में अडानी पावर में आप देखेंगे तो 8 घंटे 5 घंटे ये काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे अडानी पावर के, जिसमें हिंदुस्तान, नवभारत, एशियानेट के जो आर्टिकल्स हैं। तो हम यहाँ पर हिंदुस्तान का ये आर्टिकल देखते हैं। 600 के पार जाएगा ये पावर शेयर, अभी 46% सस्ता मिल रहा भाव। अडानी की है कंपनी, एक्सपर्ट्स बोले खरीदो। कौन सा स्टॉक है? चलिए यही आर्टिकल देखते हैं। तो आप यहाँ पर हेडलाइन पढ़ सकते हैं फिर से, 600 के पार जाएगा पावर स्टेक, अभी 46% सस्ता मिल रहा भाव। अडानी की है कंपनी, एक्सपर्ट्स बोले खरीदो। कौन सा स्टॉक है? सबसे पहले देखिएगा कौन से एक्सपर्ट ने बोला है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अडानी पावर के शेयर पर 600 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। ये वर्तमान प्राइस से 23% की संभावित तेज़ी के संकेत हैं। और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये कल का आर्टिकल है। कल यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने जो इसमें टारगेट वगैरह दिया है अडानी पावर को लेकर, इसका जो हाई है वो लगभग 900 रुपये के आसपास है, वही 896.75 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास का है। उस लेवल से स्टॉक अभी 46% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। देखो अडानी पावर के बारे में आपको एक चीज़ पहले बता दूं। पहली बात, अडानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप है नहीं। दूसरी चीज़, अडानी ग्रुप का जो कनेक्शन है वो आज जो पॉलिटिकल पार्टी अभी सत्ता में है उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो अडानी ग्रुप को बीट करना किसी भी ग्रुप के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। तीसरी बात, ये कंपनी ने अपने बिजनेस को इस तरीके से बना रखा है, इनका बिजनेस मॉडल इस तरह का है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में जाके अडानी पावर की डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जहां पर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए साइन किए जाते हैं। मतलब अगर एक बार किसी कंपनी ने इनके साथ साइन किया, क्योंकि ये कंपनी क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करके देती है उनको। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ भी सुनी होगी बांग्लादेश वाला केस, जहाँ पर इनके कुछ बकाया रुका हुआ था। तो इस तरीके से कंपनी के जो साइन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ये अगले 10, 15, 20 साल, 25 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब अगले 20 साल, 25 साल तक के लिए इनको काम मिल जाता है, तो इनका रेवेन्यू आता रहेगा, प्रॉफिट बनता रहेगा। तो इस तरीके से इनके बड़े बड़े लंबे समय के वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो सब मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है। स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में आप अडानी पावर की वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो उसका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 484 के आसपास पहुँच गए थे। ICICI सिक्योरिटीज़ रिकवरी पर पॉजिटिव है और ख़रीदने की सलाह दे रहे हैं। 3 जून 2024 को अडानी पावर का स्टॉक 900 रुपये के आसपास था। मौजूदा सेशन में 484 रुपये के आसपास, यानी कि लगभग इसी लेवल पर कारोबार कर रहा है। अब इन्होंने जो है ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसमें 600 रुपये का टारगेट तय किया है, जो कि 23% की तेज़ी यहाँ से संभावित है। ब्रोकरेज ने क्या कहा है ये देखिएगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों इस स्टॉक में टारगेट दिया है ब्रोकर्स ने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। ब्रोकरेज ने कहा है बिजली खरीद समझौते PPA पर कानूनी विवाद काफ़ी हद तक अडानी को मुआवजा और उच्च टैरिफ मिलने से सुलझ गए हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि अडानी पावर की बैलेंस शीट प्रमोटर फंड इन्फ्यूजन, कर्ज में कमी और नकदी उपयोग के माध्यम से मजबूत हुई है। अडानी ग्रुप की कंपनी बढ़ती मांग के बीच स्ट्रेटस कॉल प्लांट का अधिग्रहण कर रही है और 11 गीगावाट नई क्षमता का ऑर्डर दे रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1,86,000 करोड़ रुपए रहा। ये 45% के डिस्काउंट के बाद है इतना मार्केट कैप, वरना से दुगना है ये मार्केट कैप अगर इसमें गिरावट ना होती तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है, ये जो कानूनी विवाद चल रहा था ना, वो काफ़ी हद तक सुलझ गए हैं। पहली बात तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ गया गया, पूरी तरीके से नहीं सुलझा है, लेकिन ये कि जो भी फैसला है वो अडानी के फेवर में आ रहा है, और उम्मीद भी थी अडानी के फेवर में ही आना है, ये तो हमको पहले से ही उम्मीद थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है, वो तो कोई इशू नहीं है, तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम टेक्निकली देखें तो अडानी ग्रुप का स्टॉक ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, ना ही ओवरबॉट जोन में है। तो अडानी के अगर आप यहाँ पर स्टॉक के मूविंग एवरेज देखेंगे तो 5, 10, 20, 50 जो भी है उनसे नीचे सभी, मतलब जितने भी मूविंग एवरेज है, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 20, 30, 50, 100, 150, 200, सभी से नीचे कारोबार कर रहा है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा है कि 470 रुपये का सपोर्ट और 500 रुपये का रेसिस्टेंस होगा। 500 रुपये के लेवल से ऊपर स्टॉक जाती है 530 तक जाएगा, और 470 से 530 के बीच जो है इसका एक रेंज चलेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने अडानी पावर के स्टॉक का 660 रुपये के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है। ये तो दी है किसने? जेफरीज ने 660 का टारगेट दिया है। इसी के साथ साथ ICICI सिक्योरिटीज़ ने 600 रुपये का टारगेट दिया है। ये दोनों ब्रोकर्स ने यहाँ पर इस कंपनी में अपने टारगेट वगैरह दिए हैं। तो ये न्यूज़ अच्छी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, तो इतना भी हम मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बाय कर लें। मैंने आपको बताया अभी सब कुछ पॉजिटिव है। एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ आएगी और पूरे ग्रुप में, सिर्फ अडानी पावर में नहीं, अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसीलिए हाई रिस्क है। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल आपको स्टॉक में जाना चाहिए। चलिए अभी मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको उस तरह पब्लिक का और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और दिखाता हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप नाम पढ़ लीजिएगा, अडानी पावर लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी और दोनों के दोनों ने बोला है कि भाई अगले 1 साल में स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है, आपको स्टॉक में एंट्री ले लेनी चाहिए। दोनों ब्रोकर्स ने अगले 1 साल के हिसाब से इसमें बाय रेटिंग दी है। यहाँ पर जो भी ब्रोकर टारगेट देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, मतलब अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करने वाला है उसके बेस पर यहाँ पर टारगेट दिया जाता है। इसके अलावा पब्लिक का ओपिनियन भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में 75% बाय और 25% सेल। अब ये क्यों है, इसका रीज़न भी चलिए मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर, यह इसका टेक्निकल चार्ट। मैं पहले तो इसका सबसे पहले आपको हाई दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट 900 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। और यहाँ पर जहाँ पर स्टॉक रुका हुआ है, ये वैसे तो एक सपोर्ट लेवल ही एक तरीके से देखा जाए, लेकिन ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल से नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम वही है, टारगेट जो यहाँ पर दिए गए हैं 660 रुपये के समथिंग के, भाई ये टारगेट दिए गए हैं अगले कुछ महीनों के, 6 महीने से साल भर के बीच के। उस 6 महीने से साल भर के बीच में तो आपको 660 का टारगेट मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? उससे पहले स्टॉक और भी नीचे आ सकता है अगर मार्केट में कंटिन्यू प्रेशर बना रहा तो। समझ गए आप यहाँ पर? मतलब अगर FI की सेलिंग कंटिन्यू चलती रही तो ये स्टॉक और नीचे आ सकते हैं। भले ही नीचे आने के बाद दोबारा स्टॉक ऊपर जाए और 600 साढ़े 600 का टारगेट अचीव कर लें, लेकिन उससे पहले नीचे आ सकते हैं। ये है यहाँ पर रिस्क। और अगर आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर बाय करेंगे, बल्कि मैं तो इस टाइम पे आप लोग जानते हैं जितनी भी स्टॉक्स की मैं वीडियो बना रहा हूँ सब में एक ही बात बोल रहा हूँ, ये टाइम मार्केट में प्रेशर है, तो आपको किसी भी स्टॉक में लमसम पैसा लगाना ही नहीं है, आपको बाय ऑन डिप के थ्रू जाना है।
आप अगर इस स्टॉक में भी एंट्री लेने का प्लान करें, आपको कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ नज़र आ रही है, एफआई की सेलिंग तो ख़त्म नहीं हुई ना, तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप के थ्रू ही जाइएगा। चाहे आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा हो, आपको एवरेज करना हो तो भी आपको बाय ऑन डिप के थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू ही एंट्री लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन अभी मार्केट में प्रेशर है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए आपको अगर टेक्निकली नॉलेज आप रखते हैं, टेक्निकली जानते हैं तो आप जाइएगा, अदरवाइज आपको अभी फिलहाल के लिए जो आप मार्केट में बिगनर्स हैं, स्पेशली वो, और जिनको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है स्पेशली वो, बिल्कुल भी स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म से दूरी बना के रखिएगा अभी, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में मोस्टली केसेस में लॉस ही होने वाला है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने पिछले कुछ महीनों से आप देख ही रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सिर्फ बाय ऑन डिप के थ्रू जाना लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अभी ये जो केस है यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, बट ये कि हमें ये तो पता ही था कि अडानी के फेवर में ही आना है सब कुछ, जो भी आना है फैसला, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हम पहले से ही जानते थे। तो इसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा लंबे समय में देखने को मिलेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। अब आपके पास स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका इस स्टॉक के प्रति कोई ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना या खुद से रिसर्च कर लेना। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई करके आपकी पूरी हेल्प कर सकूँ। इस स्टॉक के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करना और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग जानते हैं मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, स्टॉक फंडामेंटल में जाके देख लेना अडानी पावर की डिटेल वीडियो। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।